ओके, YouTube के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस अद्भुत अद्भुत विषय को सीखने के लिए। दोस्तों, मैं जानता हूं कि परमेश्वर जैसे मसीह मंथन की जो टीम है ना, उनसे मैं इस वक्त में बात कर रहा हूं, साथ ही साथ आपसे भी बात कर रहा हूं। तो आज का जो विषय है वो बहुत ज़्यादा सीखने लायक है। इस वक्त में मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर जो जूम के मेंबर्स हैं आप देख लीजिएगा, और साथ ही साथ जो यूट्यूब पे अभी मुझे देख रहे हैं आप भी देख लीजिएगा कि एक जो है तलवार है, दूसरी तरफ बाइबल रखी है। हम सभी जानते हैं इब्रानियों किताब उसका 4 अध्याय वचन 12 कहता है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है ना। इसको मैंने इसलिए रखा है फेसबुक के, माफ करें, यूट्यूब के जितने लोग हैं और साथ ही साथ जितने भी अभी ए लेवल के मेंबर्स हैं, आपको भी बताता चलूं, ओके, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। जी, आपको बताता चलूं कि इसको रखने का मकसद एक है कि हम सब सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, और यीशु के सिपाही हैं। वी आर द सोल्जर्स ऑफ जीसस। ओके, नाउ इसका जो बैकग्राउंड है ये तो आपको मैंने समझा दिया। अब इसको क्यों चुना, मैंने इसको क्यों रखा, मैं उसकी वजह आपको बताने जा रहा हूं। उसकी वजह यहां है, जो कि आज का टॉपिक मैंने रखा है वह है वी हैव टू बी स्मार्ट इन 3 थिंग्स। मैं रिपीट करता हूं, वी हैव टू बी स्मार्ट इन 3 थिंग्स। ओके, मैं उसको हिंदी में भी कहूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इंग्लिश में बताने जा रहा हूं। और जो यूट्यूब के लोग हैं आप भी देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर नरेंद्र सब दिख रहा है, दिख रहा है सर। जी। ओके, सो रिपीट करता हूं, वी हैव टू बी स्मार्ट इन 3 थिंग्स। नंबर 1, वी हैव टू बी स्मार्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड। नंबर 2, स्मार्ट इन प्रीचिंग। नंबर 3, स्मार्ट इन पर्सनल एवेंजलिज्म। तो इसको मैं हिंदी में रखने जा रहा हूं, हम सबको होशियार होना पड़ेगा 3 क्षेत्रों में। मैं रिपीट करता हूं, हम सबको होशियार होना पड़ेगा 3 क्षेत्रों में। सबसे पहला है वचनों में होशियार, दूसरा है प्रचार में होशियार, और तीसरा है सुसमाचार में होशियार। तो ये चीज, ये 3 बातें आपको हम बता चुके हैं, आप सभी के बीच में हम रख चुके हैं। तो वापस से इंग्लिश में और हिंदी में फिर से रखने जा रहा हूं, जो कि ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर है। यूट्यूब वालों आप भी देख लें, और मसीह मंथन के जो मेंबर्स हैं वो भी देख लें। वी हैव टू बी स्मार्ट इन 3 थिंग्स। नंबर 1, स्मार्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड, स्मार्ट इन प्रीचिंग एंड स्मार्ट इन पर्सनल एवेंजलिज्म। यही रहा हिंदी में, हम सबको होशियार होना पड़ेगा 3 क्षेत्रों में। वचनों में होशियार, प्रचार में होशियार, और सुसमाचार में होशियार। ना, सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचनों में होशियार। अब इसको जितने मसीह मंथन के लोग हैं बहुत ध्यान से समझना होगा आपको कि जिस मिशन पे हम चल रहे हैं, जिस युद्ध पे हम चल रहे हैं, जिसको कहते हैं दाऊद को तैयार करना, किसके लिए? गोलियात की जो गलत शिक्षाओं का प्रतीक है उसको नष्ट करना। तो कैसे करेंगे? एक सोल्जर का सबसे बड़ा वेपन, आत्मिक तौर पे भी, सामाजिक और सांसारिक तौर पे भी, वह यहां है। उसका वेपन होता है तलवार या बंदूक या भाला या लकड़ी। परमेश्वर का वचन हमारे लिए वेपन है। मैं रिपीट करता हूं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए वेपन है। अगर इस वेपन को चलाना नहीं आया, इसमें अगर हम स्मार्ट नहीं हैं, होशियार नहीं है, जिसके लिए मैंने लिखा है दोनों भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी में, स्मार्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड, वचनों में होशियार। नाउ कुछ स्क्रिप्चर्स आपके बीच में रख रहा हूं ताकि आपको कन्वे कर सकूं, समझा सकूं कि ये क्या चीजें हैं। सबसे पहला वचन है 1 कुरिन्थियों 4:1। 1 Corinthians chapter 4 and verse 1 लिखा है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। मैं रिपीट करता हूं कि परमेश्वर के जो हम लोग हैं, कहता है कि मनुष्य हमें, कौन से मनुष्य? बाहर के। कौन से मनुष्य? जो यीशु को नहीं जानते। साथ ही साथ कौन से मनुष्य? वो कलीसिया के लोग भी जो मुझे और आपको सेवक समझते हैं, पास्टर समझते हैं, लीडर समझते हैं। आप जैसे मसीह मंथन के पेज के आप जो हैं लेकर चल रहे हैं, आप हेड हैं, मुख्य व्यक्ति है। आपको लोगों ने क्या समझना है? सबसे पहले परमेश्वर के भेदों के भंडारी।
मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर के भेदों के भंडारी। नाउ इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग चेक कर लीजिए, बंगाली में, पंजाबी में, गुजराती में, आपकी जो लोकल रेस्पेक्टिव लैंग्वेजेस है उसमें क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके बीच में हिंदी रख रहा हूं, जो कि लिखा है कि मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे ना। दूसरा स्क्रिप्चर कहता है इब्रानियों 5:12, जिसको मैं समझता हूं कि कई बार इसको प्रचार कर चुके हैं, इसको आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन पौलुस अगर इसका लेखक है, इस पुस्तक का अगर वो राइटर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर पौलुस नहीं है तो कोई और भी हो सकता है, लेकिन ये बातें हैं परमेश्वर के लोगों की, ये कॉन्सेप्ट जो है वो परमेश्वर के लोगों का है, इसलिए तो बाइबल में इसका दर्ज किया गया है। तो इब्रानियों की किताब उसका 5:12 कहता है कि समय के विचार से तो तुम हैं, ये जो शब्द है ना तुम हैं, इसका मतलब है कि लेखक इसका जो भी है वो कह रहा है एक वक्त था जब तुम बेबी क्रिश्चियन थे, एक वक्त था कि तुम बिल्कुल फ्रेश थे, नए थे, उस वक्त में हमने अपेक्षा नहीं की, लेकिन कहता है अब समय बीत चुका है। इसके लिए लिखा है कि समय के विचार से इसने कैलकुलेट किया कि एक क्रिश्चियन, एक विश्वासी, एक बहन भाई अगर मसीह में आ गया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसको कितने समय तक वेट कर सकते हैं कि वो मैच्योर, परिपक्व हो जाए, कब तक? तो लेखक कहता है समय के विचार से तुम हैं। आपसे बात कर रहा हूं जो अभी जूम के मेंबर्स हैं, मसीह मंथन के मेंबर्स हैं, साथ ही साथ उनसे बात कर रहा हूं जो यूट्यूब पे अभी मुझे सुनेंगे, मैं उन सभी क्रिश्चियन से बात कर रहा हूं जो मसीह की देह में काम कर रहा है। कहता है समय के विचार से तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए? गुरु, मास्टर, गुरु हो जाना चाहिए था। नाउ इस लेखक का अभिप्राय क्या है, इसकी इंटेंशन क्या है, ये कौन से कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा नरेंद्र, आई होप कि सब सुन रहे हैं। सुन रहे हैं सर जी। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं यूट्यूब के जितने लोग हैं आपको भी बहुत ध्यान से बात को समझना होगा कि कौन से कॉन्सेप्ट में ये कह रहा है। उसका कैप ऊपर करो। ये कौन से कॉन्सेप्ट में कह रहा है? ये कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहा है कि उस वक्त जो यीशु को नहीं मानते यहूदी, साथ ही साथ कल्ट ग्रुप, पौलुस के टाइम पे, पतरस के टाइम पे, स्टीफन के टाइम पे, उनको टक्कर दे सको ऐसे मैच्योर क्रिश्चियन तुम्हारे वक्त के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। ऐसे क्रिश्चियंस, ऐसे यीशु के मसीह, ऐसे यीशु के अनुयायी जो वचन के साथ में ठीक से न्याय कर सके, जो वचन के साथ में ठीक से उसको ले चले और साथ ही साथ विश्वासियों को भी एजुकेट करे और जो संसारिक लोग हैं उनको भी टक्कर दे सके, उस कॉन्सेप्ट में ये बात कर रहा है। कह रहा है कि समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना है। इसलिए मैंने क्या पॉइंट चुना? 3 थिंग्स वी हैव टू बी स्मार्ट इन। 3 थिंग्स। पहला क्या है? इन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन में। मैं सबसे पूछूंगा जो अभी मसीह मंथन के लोग हैं, मैं सबसे पूछूंगा जी, मैं सबसे पूछूंगा, क्या आप उतने मैच्योर हैं, परिपक्व हैं, आप दूसरों को टक्कर दे सकते हैं? क्या इतने स्मार्ट हैं? और उसी के चलते मैंने वेपन कौन सा रखा था? तलवार। क्योंकि वचन कहता है, बाइबल कहती है इब्रानियों 4:12, परमेश्वर का वचन तलवार है, वो भी 2 धारी। राइट? तो प्रश्न उठता है, क्या हम सभी उतने गुरु हो गए हैं वचन में? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्यों? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि वचन के साथ में टैली करना, वचन को समझना, खुद समझना, दूसरों को समझाना, यह बहुत जरूरी है ना। होशियार से मेरा मतलब है ये वाला जो मैं भी रख रहा हूं। लिखा है एक उदाहरण 1 कुरिन्थियों 13 का 1 से 3 तक में। मैं आपको बताता हूं क्या, कैसे होशियार होना है ना। यहां पे लिखा है, बहुत ध्यान से सुनेगा, लिखा है यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती हुई झांझू। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, जरा ध्यान से सुनेगा, सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझ सकूं, मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। फिर कहता है यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, फिर कहता है और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। इसका मतलब है, ध्यान से सुनिए, अभी वचन में कैसे होशियार हो सकते हैं? ये रहा पौलुस जो कहता है प्रेम के बगैर कुछ नहीं है। अगर स्मार्ट
नहीं है इसको समझने में, होशियार नहीं है इस वचन को समझने में जो आपके ठीक अभी स्क्रीन के ऊपर है। तो आपको पता है आप इस वचन को नहीं समझ पाओगे जो अभी रख रहा हूं। अब यही पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 5:11 कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई भाई कहलाकर, जिसको ब्रैकेट में डाला है बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, कहता है व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ में खाना भी ना खाना। ये खाने का मतलब मुझे साथ में ये भी लगता है जो पहला कुरिन्थियों 11:23 में प्रभु भोज, उसको भी कहा है खाने के बारे में। तो कहता है संगति नहीं करना, खाना नहीं खाना। अगर इसका कनेक्शन प्रभु भोज के साथ है तो उसको भी कहता है कि प्रभु भोज नहीं करना। क्यों? वो कहता है वो व्यभिचारी बन गया, मूर्ति पूजक बन गया, वो लड़ाई झगड़े वाला शराबी बन गया, ऐसों के साथ में दोस्ती नहीं करना। अब यहाँ पे होशियारी वाली बात कौन सी है? व्हाट इज द स्मार्ट थिंग हियर? अभी यहाँ पे समझने वाली बात कौन सी है? तो पहला कहता है प्रेम करो। अगर कोई प्रचारक को यह सब्जेक्ट दिया जाए, कौन सा? पहला कुरिन्थियों 13:1-3 तक में, यूट्यूब वालों आप भी देख लें, मसीह मंथन वालों आप भी देख लें, लिखता है अगर प्रेम नहीं है ना तो सब बेकार। तो अभी इसमें स्मार्टनेस क्या दिखाना है, इसमें होशियारी क्या दिखाना है? पौलुस का कहने का मतलब ये नहीं है कि जो व्यभिचारी है उससे भी प्रेम करो। इसका ये देखो वो कहता है अगर व्यभिचारी है, मूर्ति पूजक है, गाली देने वाला, झगड़ा करने वाला, पियक्कड़ है, शराबी है, तो उससे भी प्रेम करो। उसका मतलब ये नहीं है। लेकिन अगर होशियार नहीं होगा तो वो क्या सिखाएगा? वो यही सिखाएगा कुछ भी हो जाए प्रेम करो, कुछ भी हो जाए प्रेम करो, किसी से भी प्रेम करो। ये नहीं था मकसद, ये नहीं था मकसद, ये नहीं था मकसद। नरेंद्र साहब सब सुन रहे? राइट सर, सुन रहे हैं। अभी कितने लोग जुड़ गए? 50। ओके गुड। नाउ जितने भी 50 मेंबर मसीह मंथन के, मैं वेलकम करता हूं आप सभी का। पहली बात तो मैं अभी आऊंगा, आपसे बात करूंगा, लेकिन मुझे ये एक्सप्लेन करनी दीजिए। वाह, अमेजिंग, राइट? तो होशियार, समझदार, स्मार्ट किस चीज में? वचन को समझने में। अगर किसी प्रचारक को पहला कुरिन्थियों 13 दे दिया जाए, वो ऐसा प्रचार करेगा कि उसके सामने पहला कुरिन्थियों 5:11 ये फेल हो जाएगा अगर वो होशियार नहीं रहा। इसलिए मैं फिर कहता हूं, मसीह मंथन के लोग कैसे होना है? वचन को ठीक से स्मार्टली हैंडल करने वाले। यूट्यूब वालों आप भी सुने ध्यान से इस बात को, बहुत जरूरी है। वचन के साथ हम क्या करते हैं, वचन को हम कैसे ले रहे हैं, वचन के साथ हम किस तरीके से जो है हैंडल करते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। अगर पौलुस कहता है प्रेम करो, प्रेम करो, वही पौलुस कहता है कि ऐसों के साथ में दोस्ती मत करो, ऐसों के साथ में खाना तक मत खाओ। तो इसका मतलब क्या है? पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय को फिर हमें टैली करना होगा, ठीक से उसको समझना होगा। इसलिए तो लिखा है ना, पहला 2 तिमोथी चैप्टर 2:15 में, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, परमेश्वर के वचन को ठीक से काम में लाना। ये हो गया एक। अब बात करते दूसरा का, ये है स्मार्ट इन प्रीचिंग, वचन के प्रचार में वचन के प्रचार में होशियार, स्मार्ट इन प्रीचिंग। अब आप कितने वचन को समझते हैं, आप जितने वचन को समझोगे, जैसे फर्स्ट पॉइंट था स्मार्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड, अगर जितना उसको समझोगे आप उतना ही वचन के प्रचारक बनोगे। नाउ कैसे हैं आपके बीच में रखने जा रहा। 2 तिमोथी 4:1 बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है तीमुथियुस, 2 तिमोथियुस 4:1 में तीमुथियुस को पौलुस कहता है परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरों का न्याय करेगा, कहता है उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सूदी दिलाकर मैं तुझे चिताता हूं। मैं तुझे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, पौलुस कहता है, वो कहता है मैं तुझे बता देता हूं, मैं तुझे कंफर्म कर देता हूं, जिस यीशु का मैं प्रचारक हूं, जो मरे हुओं का न्याय करेगा, उसकी याद दिलाकर, उसकी सूदी दिलाकर मैं तुझे चिता देता हूं। इतना हाईलाइट क्यों कर रहा है वो एक स्टेटमेंट को, इतना हाइप के क्यों ले जा रहा है एक स्टेटमेंट को? उसकी वजह है वचन 2, कहता है कि तू तिमोथी, तू, तो मैं कह रहा हूं मसीह मंथन के लोगों, माफ करें शब्द का कॉन्टेक्स्ट समझिएगा, तू का मतलब है आप, ठीक है ना, लेकिन मुझे यही बोलना है। तो मसीह मंथन का नरेंद्र तू नहीं था,
तुम या समीक्षा तुम, निर्जला जी तुम, और जितने भी प्रचारक हैं, मैं शायद नाम नहीं ले पा रहा हूं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं पौलुस के वसूले से, वो कहता है कि तू वचन का प्रचार कर। वाह, रविंदर साहब का रिस्पॉन्स आ रहा है? राइट सर, आ रहा है। या लिखता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। इंग्लिश वर्ड है रिब्यूक देम, रिब्यूक देम। इसका मतलब क्या है? तू वचन का प्रचार कर। हम वचन का प्रचार क्यों करना है? पौलुस कहता है जो परमेश्वर का सेवक है, जो विश्वासी बन गया है, उसका अगला कदम है कि वो प्रचारक बने। और मुझे बेहद बेहद खुशी होती है जब मैं मसीह मंथन को यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हुए देखता हूं, और वो भी सही डॉक्ट्रिन के साथ। ऐसा वक्त 5 साल पहले नहीं था, ऐसा वक्त 10 साल पहले नहीं था, और ऐसा वक्त अगर अभी आ गया है तो मैं समझता हूं कि मसीह मंथन को अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, क्योंकि वो ये काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की। ना पहला पत्र 4:11, यदि कोई बोले, ब्रैकेट में प्रचार, इसका मतलब है यदि कोई प्रचार करे, लिखा है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले, ऐसा प्रचार करे मानो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। हम किसी मंत्री की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, हम किसी नेता के राजदूत नहीं हैं, हम किसी व्यक्ति के स्पोक पर्सन नहीं हैं, हम यीशु के राजदूत हैं, यीशु के प्रचारक हैं, और हम ऐसा बोलेंगे जैसा वचन को बोलना चाहिए। वाह, ऐसा हमें बोलना है। तीतुस की किताब उसका 2:1 और तीतुस की किताब उसका 2:7 से 8 तक में, टाइटस चैप्टर 2:1 एंड टाइटस द बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 2:7 to 8। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, पर तू ऐसी बातें कहा कर क्या जो खरे उपदेश के योग्य है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। फिर कहते हैं तेरे उपदेश में सफाई हो, तेरे उपदेश में गंभीरता हो और खराई हो। सी दैट, तेरे उपदेश में सफाई हो, गंभीरता हो और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, कोई उसे बुरा ना कह सके। शैतान कहेगा ये बात अलग है, क्योंकि वचन को हम टैली करना सीख गए। संसारिक लोग बुरा कहेंगे वो बात अलग है, लेकिन ऐसे लोग जो वचन को परखते हैं, ऐसे सच्चे लोग जो वचन को जांचते हैं, कभी कभी मैं किसी को जांचता हूं, कभी कभी आप किसी को जांचते हैं, तो हम किसी की नजर में जो साउंड डॉक्ट्रिन वाले हैं ना, उसको वो हमको बुरा ना कह सके। क्यों? क्योंकि हमारे वचन में सफाई है, हमारे प्रचार में गंभीरता है। दोस्तों कैसा लग रहा है? यूट्यूब के लोगों कैसा लग रहा है? मैं आपसे भी बात कर रहा हूं आज, मैं दरअसल आपसे भी बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ में जो हमारी टीम है ए लेवल की मसीह मंथन में, उनसे भी बात कर रहा हूं। तो वापस आता हूं, कहता है कि तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। ना ध्यान से सुनिएगा। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? एक हो गया हमें वचन में स्मार्ट होना है, दूसरा हो गया प्रचार में स्मार्ट होना है। प्रचार में स्मार्ट के लिए यह पॉइंट मैं रख रहा हूं, और अब मैं आपको बताता हूं कि वचन के प्रचार में आपको स्मार्ट क्यों होना है। वचन 1 तिमोथी 2:4, आइए पहला पढ़ लेते हैं। लिखा है, वह कौन है? परमेश्वर। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और सत्य को भली भांति पहचान ले। मेरा पहला पॉइंट, परमेश्वर क्या चाहता है कि पूरे महाराष्ट्र का, गुजरात का, तमिलनाडु का, आंध्र का, कर्नाटक का, महाराष्ट्र आपका जो भी, पंजाब का, या फिर साथ ही साथ में बंगाल, कलकत्ता, झारखंड, नेपाल, पाकिस्तान, यूके, यूएसए, अफ्रीका, सारी दुनिया के मानव जाति का उद्धार हो। यह बात तो सही है, लेकिन जिसको मैंने कलर चेंज किया ना येलो में, लिखता है सत्य को भली भांति पहचान ले। तो एक अविश्वासी सत्य को भली भांति कब पहचानेगा? जब एक विश्वासी उसको भली भांति समझाएगा। सी दैट। वापस आता हूं, एक अविश्वासी सत्य को भली भांति कैसे पहचानेगा? जब एक विश्वासी अविश्वासी को सत्य को ठीक से समझाएगा। तो सबसे पहले विश्वासी को स्मार्ट होना होगा। किस में? प्रचार में। मैं रिपीट करता हूं, किस में? प्रचार में। तो मैं सबको पूछ रहा हूं, आपको भी पूछ रहा हूं, फेसबुक माफ करें यूट्यूब वालों, आपको भी पूछ रहा हूं, क्या आप स्मार्ट हैं? वक्त के हिसाब से आपको स्मार्ट हो जाना चाहिए था, वक्त के हिसाब से आपको एजुकेट हो जाना चाहिए था वचन में, वक्त के हिसाब से आपको गुरु हो जाना चाहिए था।
क्योंकि जिस युग में हम जी रहे हैं ना, 21st सेंचुरी, वहां पर वचन को अगर ठीक से टैली नहीं किया, वचन को ठीक से अगर नहीं समझा ना, हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मूर्ति पूजा के से भी ज्यादा मुसीबत में, संसार के पाप से भी ज्यादा मुसीबत में, सच्चाई को जानकर अगर सत्य को नहीं समझे तो फिर अंदर आने का मतलब क्या हुआ ना। वक्त को ध्यान रखना है, क्योंकि रात को 8 बजे वापस लाइव आना है फेसबुक के ऊपर। अभी मैं तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूं, फिर आप लोगों से बात भी करनी है। तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूं, जो कि लिखा है स्मार्ट इन पर्सनल एवेंजलिज्म। सुसमाचार में होशियार, व्यक्तिगत सुसमाचार में होशियार, आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना। यीशु ने अपने तैयार किए हुए चेलों को अपने साथ नहीं ले गया। मैं रिपीट करता हूं, यीशु ने अपने तैयार किए हुए 12 चेले, 11 चेले, 500 चेले, 120, 3000 उनको साथ नहीं ले गया। क्यों? बल्कि एक मकसद के साथ छोड़ गया। वो मकसद क्या था? वो मकसद क्या था? वो मकसद क्या था? वो मकसद था सुसमाचार, एवेंजलिज्म। यस और नो? वापस आता हूं। यीशु क्यों छोड़ गया 11 चेलों को? यीशु क्यों छोड़ गया 120 को? यीशु क्यों छोड़ गया 3000 को? उसका मकसद है, जिस दिन यीशु स्वर्ग पर उठा लिए गए, उसी दिन उसने पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को, सबको अपने साथ ले जाना चाहिए था और उनको कहना चाहिए था कि भैया चलो, अभी खेल खत्म हो गया है, मैं क्रूस पे मर गया हूं, बाकी का देखते हैं क्या होगा, कम से कम तुम लोग बच जाओ। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर्पसली, जानबूझकर, एक योजना के साथ, इसलिए आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिएगा आप लोग, और साथ ही साथ में मसीह मंथन आप लोग भी देख लीजिएगा। क्या था वो मकसद जिस मकसद के तहत यीशु छोड़कर गया? वो क्या है? सुसमाचार। ना इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। और यही किया चेलों ने उनको, बहुत ध्यान से सुनना, यही किया चेलों ने उनको। यीशु ने ये कहा था, क्या कहा था? देखिएगा, लिखा है प्रेरितों के काम 1:8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। क्या चेलों ने ये काम किया था? कौन सा? यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, सारी पृथ्वी पर। इसका मतलब है फर्स्ट सेंचुरी का पीटर, फर्स्ट सेंचुरी का जॉन, जेकब, फिलिप, एंड्रू, और साथ ही साथ में पौलुस, क्या उनका जो टारगेट था यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, उस वक्त का जनरेशन का, पृथ्वी का छोर, तो क्या उन्होंने ये काम पूरा किया? क्योंकि यीशु ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम ये सब जगह पे जाओगे। तो मेरा प्रश्न है उनसे, आज बहुत अलग बात कर रहा हूं, आप लोग जरा ध्यान से सुनेगा, क्या उन्होंने ये चारों टारगेट पूरा किया था? ये क्वेश्चन मार्क है, आप देख लीजिए, क्या ये चारों टारगेट उन्होंने पूरा किया था? आप जानना चाहते हैं? जवाब क्या है? पतरस, याकूब, यूहन्ना, फिलिप, टाइटस, तिमोथी, पौलुस, इन सब ने अपना अपना यरूशलेम, अपना अपना यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक वो गए थे। और जवाब है यस, किया था। कैसे? कहां लिखा है? ये देखिए, यहां लिखा है, उसी प्रेरितों की किताब का 9:31 में, एक्ट चैप्टर 9 वर्स 31 में लिखा है, सारे यहूदिया और गलील, समरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई। किसकी? कलीसिया की। कहा? यहूदिया में, समरिया में, गलील में। और लिखा है, प्रभु के भय, पवित्र आत्मा की शांति से चलती और बढ़ती जाती थी। कहां? यहूदिया में, समरिया में। और लिखा है बाकी यरूशलेम के क्षेत्र में, यानी कि गलील मतलब यरूशलेम के क्षेत्र में। अब प्रश्न उठता है, सारे जगत में ये लोग गए थे? जी हां। कहां लिखा है? ये देखिए, यहां लिखा है, रोमियो 1:8 कहता है, पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। इसका मतलब क्या है? ये पतरस, आपका पौलुस और आपका तिमोथी, टाइटस, जॉन, जैकब, एंड्रू, इन सब ने ये 4 क्षेत्र को कवर किया था। किस में? सुसमाचार फैलाने में। अब प्रश्न उठता है, इनकी जो पहचान थी ना, वो ऐसी थी। कैसी थी पता है? क्योंकि ये लोग जिन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया, ऐसी पहचान थी इनकी। ऐसी पहचान अगर इनकी थी तो प्रश्न उठता है, आज मेरी और आपकी पहचान क्या है? आपका यरूशलेम कौन है? आपका यहूदी कौन है? आपका समरिया कौन है? और आपकी पूरी पृथ्वी की छोर कौन है? मुझे नहीं लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करना है। आपका शहर, आपका पड़ोसी, आपका गांव, आपका रिलेटिव्स, आपका चर्च, आपका कस्बा, आपका विलेज, आपका ब्लॉक, आपका पड़ोसी मुल्क, आपका इंटरनेशनल मुल्क, उसको कहते हैं यहूदिया, समरिया। और फिर आपका पूरा पृथ्वी का छोर।
उन्होंने फिनिश किया था। प्रश्न उठता है कि क्या हमने फिनिश किया है? नाउ फिनिश अगर किया पतरस, याकूब, यूहन्ना ने, उसके पीछे कारण क्या था? ये सब कैसे हुआ? देख लीजिए, प्रश्न उठता है, ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? इसका जवाब है ये वचन। कौन सा वचन? ये वाला। देखिए क्या लिखा है। लिखा है प्रेरितों के काम 6:7 में, परमेश्वर का वचन फैलता गया। यहूदिया, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया। परमेश्वर का वचन फैलता गया। फिर कहता हूं, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक। यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई। याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। इसका मतलब क्या है? दे ट्रेन्ड डिसाइपल्स। आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिएगा, रिपीट करता हूं, दे ट्रेन्ड डिसाइपल्स। उन्होंने चेलों को तैयार किया था। सबसे पहला स्मार्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड, सेकंड स्मार्ट प्रीचिंग, थर्ड स्मार्टनेस इवेंजलिज्म, पर्सनल इवेंजलिज्म। इसका मतलब क्या है? इस 3 क्षेत्र में आप जब मजबूत होते हैं, आप अपना यरूशलेम, आप अपना यहूदिया, समरिया और पृथ्वी की छोर तक आप जो हैं आगे बढ़ते हैं, और इस तरीके से आप अपने डिसाइपल्स को तैयार करते हैं। तो इसका मतलब है एवरी एमएमबी मेंबर्स शुड हैव देयर ओन ट्रेन्ड डिसाइपल्स। हिंदी में भी लिख दिया हूं, हर एक एमएमबी सदस्य के अपने खुद के तैयार किए हुए चेले होने चाहिए। खुद के चेले होने चाहिए, खुद के चेले होने चाहिए। इस लाइन पे मैं यहां पे रुक रहा हूं, इस लाइन पे मैं